बंधु नमस्कार। हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। आप लोग रेगुलर लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, काफी अच्छा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिए, 5वां लेक्चर है और उसमें हम लोग आगे अपनी वही जो संहिता साहित्य को पढ़ा रहे थे, आज हम ऋग्वेद संहिता की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा सभी का। अब ऋग्वेद संहिता इस लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर अगले में इसके पीवाईक्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। फिर यजुर्वेद संहिता, फिर उसके पीवाईक्यू, सामवेद संहिता उसके पीवाईक्यू और अथर्ववेद संहिता उसके पीवाईक्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यहां से मैं बताता हूँ। चलिए 1 मिनट आप लोगों के कमेंट देख लेता हूँ, चूंकि यही कमेंट है जिसके भी होंगे मैं बात कर लूंगा। थैंक यू सर, आप हम लोगों के लिए इतना रात में वीडियो बना रहे हैं जी। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं और मेरा ये है कि आप लोगों का जीआरएफ क्वालिफाई हो, नेट क्वालिफाई हो। और मैं भी चूंकि अध्ययन ही कर रहा हूं तो मेरा यही काम है पढ़ाना, और मुझे मजा आता है। यदि उत्साह मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो ये रोशनी जी कह रही थी योगा लाइफ। राकेश कुमार जी भी कह रहे हैं कि सर मैंने 25 कोड से 2022 में जीआरएफ किया था, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई टीचर खोज रहा था। जब मैंने आपका लेक्चर देखा तो सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। सच में गजब तरीका है आपका पढ़ाने का और कंसेप्ट क्लियर आपका अब बहुत अच्छी है। मैं भी अब यहीं से पढ़ूंगा। थैंक यू डॉक्टर राकेश जी। आप तो विद्वान हैं, आप तो जीआर वगैरह क्वालिफाई किए हुए हैं और आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सफल समझूंगा, है ना। बहुत अच्छा, बिल्कुल अध्ययन करिए, मतलब जो भी सेवा हो सकती है मैं अध्ययन करा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को रटने की प्रवृत्ति से समझाने की प्रवृत्ति पर बल दूं और समझ सके चीजों को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी गुड, थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत। सर यूट्यूब पर पढ़ाइए, हमें यूट्यूब पर ही मजा आता है। बिल्कुल यहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, बेहतरीन। ये कह रहे हैं दिगंबर सिंह जी, थैंक यू। ये अनी कश्यप जी थैंक यू, अवंशिका जी थैंक यू, मनीषा जी थैंक यू। सर बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आप सभी पसंद कर रहे हैं। देखिए वॉच टाइम थोड़ा सा कम आ रहा है। अभी आपसे में से ना केवल 10-15 बच्चे ही रेगुलर देख रहे हैं और 10-15 ही बच्चे रेगुलर देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप संख्या ये बढ़े और कम से कम 40-50 बच्चे यदि रेगुलर देखें तो मतलब मुझे और मजा आएगा। मैं 2-2 लेक्चर देना देखिए आरंभ कर दिया है मैंने, तो आप लोग देखिएगा बिल्कुल। और अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट बात हो गई है, आपसे रोज 2-3 मिनट बात करूंगा, कमेंट देखूंगा, आप लोग जो कहना चाहते हैं कहिएगा कमेंट में, मैं बात करूंगा आपसे। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो भी मैं बात करूंगा। कुछ दिन में लाइव क्लासेस का भी रखने का प्रबंध करूंगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के मध्य में दूरी कम से ही कम रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वार्तालाप हो सके, ये काफी अच्छा रहता है। वही मैं करने का प्रयास करूंगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ना लिखना चालू करेंगे, है ना, तो उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को आज ऋग्वेद संहिता पढ़ना है, उसी का नोट्स यहाँ देख रहे हैं, आ जाए। चलिए देखिए आ गया है आपका। और ऋग्वेद संहिता को हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा उससे पहले एक कंसेप्ट और कल की क्लास का बचा हुआ है, थोड़ी सी, मतलब वेदों का विभाजन जो करना है चारों का, किस आधार पर हम 4 संहिताओं का विभाजन कर रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन अभी 30 अगस्त का जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन बना है। और देखिए कैसे कंसेप्ट सी कठिन लेवल के क्वेश्चनों में एक रखा गया था, मैंने भी रखा था, और यहां से आपके हो जाएंगे। तो वेदों के विभाजन की जब बात आई तो देखो पहले ये माना जाता था कि एक ही वेद था शुरुआत में, यानी कि सभी मंत्र बनाए गए और फिर गद्य पद्य और गीति तीनों को एक जगह रख दिया गया और एक ही वेद बना दिया गया। लेकिन वर्ण विषय की के आधार पर फिर क्या किया कि वेद व्यास जी ने इसे क्या किया कि सुबोध करने के लिए, सरल बनाने के लिए 4 वेदों के रूप में वर्गीकृत किया। तो यही दुर्गाचार्य कहते हैं कि निरुक्त वृत्ति में ये बात कहते हैं कि एक था तो जब कष्टप्रद होता था, यानी कि मजा नहीं आता था, चीजें खोजने में प्रॉब्लम होती थी, आदि आदि, तो समस्याएं उत्पन्न होती थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया कि सुबोध बनाने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए कि सुबोध बनाने के लिए वेद व्यास ने क्या किया, इसका वर्गीकरण कर दिया। इसका प्रमाण ये है निरुक्त वृत्ति कि वेदम तावद एकम संतम, एक था, अति महत्वाद दुरध्ययम, दुराध्य था, कठिन था, अनेक शाखा भेदेन समाम्नना शिशु, यानी कि उसे अनेक शाखाओं में वर्गीकरण किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के अनेक शाखाएं कर दिया गया, अनेक संहिताओं में वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे कि वो क्या रहे,
कि भाई हम अच्छे से अध्ययन कर सकें और वर्ल्ड विषय भी स्पष्टता रहे, ये तो इसके आधार पर ही वर्गीकरण किया गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों ने देखा दुर्गाचार्य के अकॉर्डिंग, आगे हम लोग और समझते हैं। अब देखते हैं सायण। सायण के बारे में बहुत रहता है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं आपको ये 2024 का पीवाईक्यू कराऊंगा। सायण है, आपसे देखिए वेदत्रयी क्यों कहा जाता है, आज ही बता देते हैं। सायण 3 भाग में वेदों को बांटा, आधार रखा कि गद्य को हम अलग करेंगे, पद्य को अलग करेंगे और गीति को अलग करेंगे। तो गद्य युक्त जो गद्य जिसमें रहा उसे ऋग्वेद में रखा गया। और किस आधार पर, तो कह रहे तेसाम ऋग, यानी कि ऋग्वेद में उसमें से ऋग्वेद को यत अर्थ भेदेन, अर्थ के भेद से, और पाद्य व्यवस्था, तो अर्थ भेद जहां रहा और पाद्य व्यवस्था के आधार पर ऋग्वेद को बनाया गया, और जिसमें गद्य रूप में लिखा गया है। गद्य मतलब पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे 10 कुमार चरितम लिखा गया, कादंबरी लिखा गया, ये क्या है, गद्य में है। वही पद्य शेष यजु शब्द, है ना, कि शेष जो पद्य में लिखे गए वो यजुर्वेद इत्यादि। और गीतिषु समाख्या था, यानी कि गीति जो मंत्र किए गए वो सामवेद में समाहित कर दिए गए। तो अर्थभेद और पाद व्यवस्था का ऋग्वेद में है ना। तो तेसाम ऋग यत् अर्थभेदेन पाद व्यवस्था। चूंकि अब गद्य, पद्य और गीति, तो गद्य मतलब ऋग्वेद, पद्य मतलब यजुर्वेद और गीति मतलब सामवेद, इसलिए इन्हें, चूंकि इन्हें भेद 3 किए गए इसके, इसलिए इसे भेदत्रयी, और इसलिए इसे कहा गया वेदत्रयी। समझ में आ रहा। तो ये है इसका, ये जेमिनी सूत्र में ऐसा ये उल्लेख आया है। ठीक है, ये तीनों जेमिनी सूत्र के ही हैं। ठीक है, कि गीतिषु समाख्याता कहाँ कहा गया है, तो आप कहेंगे जेमिनी सूत्र में। तेसा मृग यत् अर्थभेदेन पाद व्यवस्था कहाँ है, जेमिनी सूत्र में। शेष यजु शब्द कहाँ है, जेमिनी सूत्र में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और बताता हूं कि 2024 का क्वेश्चन आया था अभी दिसंबर 30 अगस्त को जो हुआ था उसी का, कि देखिए कि ऋक मंत्राणाम लक्षणम इदम, ऋक मंत्राणाम लक्षणम इदम, इनमें से कौन सा ऋक मंत्र का लक्षण है। उदाहरण विकल्प थे गीति ही, अर्थ, पाद व्यवस्था, प्रश्लिष्ट व्यवस्था और मनन रूप। अभी आपने क्या कहा कि किस लक्षण के आधार पर ऋग्वेद का रहा, तो उसमें आपने 2 बातें पढ़ी हैं। यहाँ क्या पढ़ी हैं, देखो गीति तो नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि गीति तो साम का था। क्या था, गीति तो सामवाद का था, तो आप गीति कट कर दीजिए पहला, तो ये विकल्प आपका कट हो जाएगा। अब आपको इन दोनों में से एक भी याद आ रहा, पाद व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था। अभी देखो यहां मैंने बताया था पाद व्यवस्था, अब जैसे पाद व्यवस्था आपको याद आ गया कि सी तो सही है, अब सी किस में है। यदि आपको सी भी सही, एक भी याद आ रहा है कि चलो सर ने बताया था कि पाद व्यवस्था के आधार पर और अर्थवेद के आधार पर, यदि अर्थ याद आ रहा तो भी आपका सही होने के चांस, जैसे बी आएगा तो फिर ये 2 बचेंगे। लेकिन यदि आपको सी पता है तो ये और ये बचने वाले हैं। तो अब आपको बी और सी यदि पता होंगी, ये लाइन याद होगी कि तेसा मृग यत् अर्थ भेदेन पाद व्यवस्था, तो अर्थ और पाद ये करोगे तो बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि थर्ड, यही उत्तर था इसका। ठीक है, अब ये कठिन क्वेश्चनों में से एक माना जाता है, लेकिन सामान्य है भाई। तो ये क्वेश्चन बना यहाँ इसलिए मैंने ऋग्वेद के विभाजन के क्रम से लेकर आया है। और ये क्वेश्चन आपको बताऊं, ये आप यदि कपिल देव द्विवेदी जी की जो बुक है ना, उसमें भी ये उपलब्ध था, वहीं से ये मैंने पढ़ लिख करके ये सब ऐड किया था। तो इस तरीके से आपको मैं कठिन स्तर के भी यही करा दे रहा हूं, क्योंकि मैं ही मूल विषय पढ़ के आ रहा हूं, ये नोट्स जो बना के ला रहा हूं। जैसे दुर्गाचार्य का ये सब मत कहां से लाया, वही नृत्य की वृत्ति वाला, ये सब अच्छे किताबों को, मूल किताबों को ये अच्छी सी पढ़ करके मैं ला रहा हूं। ये आपको नहीं पढ़ना है, मैं तो हूं ना, मैं पढ़ के लाऊंगा ना आपके लिए मूल किताबें, आपको नोट्स बना के दूंगा, आप इन्हें रटिए, बस याद करिए, बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन आया, तो ये आपको समझ में आ गया कि गद्य किस में लिखा गया, ऋग्वेद में, जो कि अर्थ और पाद के व्यवस्था के आधार पर, शेषो यजु शब्द पद्य व्यवस्था के आधार पर, गीतुषु समाख्याता, ये सब तीनों जो कोटेशन है, शेषो यजु शब्द गीतुषु समाख्याता तेषां में यत्र अर्थवेदेन पाद व्यवस्था। अब ये कोटेशन पूछ लिया अगली बार कि कहाँ कही गई है, तो जेमिनी सूत्र में कही गई है, ध्यान रखिएगा। किसने, सायण ने। किसका कोटेशन है, यही पूछ ले कि तेषां ऋग यत् अर्थवेदेन, है ना, कस्मिन् उक्ति, तो सायण का नाम दे दे, भट्टभास्कर का नाम दे दे, ऐसे और भी भरत मुनि का नाम दे दे, पतंजलि का नाम दे दे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये सायण की है।
अब देखिए, अब नाट्यकार जो नाट्य शास्त्रकार होते हैं, एक भी ये भी क्वेश्चन बनने के चांस है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि देखो नाट्य शास्त्रकार कहते हैं मैंने भाई वेदों से बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ सीखा है अपने सामवेद में, अपने नाट्य शास्त्र में। तो क्या लिया है, तो कहते हैं हमने देखो सामवेद से संगीत लिया है। क्या लिखा है, सामवेद से संगीत, तो ये तो सबको ही पता है कि सामवेद से ही संगीत लोगे। यजुर्वेद से अभिनय लिया है, अच्छा ये थोड़ी सी जानने योग्य बात है कि अभिनय लोगे, है ना, यजुर्वेद से अभिनय लोगे, ठीक है। लेकिन ये सबसे खतरनाक है कि इन्होंने अथर्ववेद से रस को लिया है। किससे लिया है, अथर्ववेद से रस को लिया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार आता है, तो ये कठिन लेवल का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो अथर्ववेद से इन्होंने रस को लिया है और यही इसका नीचे श्लोक लिखा है कि इसमें देखो तो लिखेंगे रसना अथर्वणो अथर्वणादपि रसना अथर्वणादपि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् समभ्यो गीतमेव च यजुर्वेद अभिनयान, यजुर्वेद से अभिनय लिया, यजुर्वेदान अभिनयान रसनाथर्वणादपि, हाँ रसना अथर्वणादपि, थोड़ा सा मुझे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, रसना अथर्वणादपि थोड़ी सी है ना, मेरी राइटिंग ज्यादा ठीक नहीं है। चलिए, आपसे मैंने कहा था जिसकी राइटिंग अच्छी हो मुझे देख के दीजिएगा। और पता नहीं, अच्छा आप लोग इस तरीके से पेज पर नहीं लिखते हैं, मुझे भेजा था किसी ने, शायद आरती जी ने भेजा था। आप लोग इस तरीके से पेज पर नहीं लिखते हैं शायद, है ना। मुझे इस तरीके पर लिखना मतलब नोट्स देना ज्यादा पसंद रहता है, और नोट्स इस तरीके से हो तो ज्यादा अच्छा रहता है पीडीएफ वाले उसमें। क्या होता है, हम तो यूपीएससी का मतलब ये क्या ही बताऊं, आपको बता ही देता हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूं और पढ़ाता हूं मैं यूपीएससी को ऑप्शनल। तो चूंकि वही मेरी इसी टाइप का प्रैक्टिस है, इसी पर लिखने का कारण और मेरी राइटिंग बिगड़ने का कारण भी यूपीएससी, वहाँ आंसर राइटिंग से प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज लिखना पड़ता है, तो राइटिंग बिगड़ना ही निश्चित है वहां। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो थोड़ा बहुत आप लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। चलिए, तो ये आपको बताया मैंने कि कहाँ से क्या लिया, तो रस कहाँ से लिया है, अथर्ववेद से लिया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया है और सामवेद से संगीत लिया है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। अब हम लोगों को ऋग्वेद संहिता के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने सामान्य जानकारी रख ली है। यहाँ ये इतना हम लोग रजिस्टर इसलिए खाली छोड़ते हैं इतनी जगह। एक तो ये हमारा अभी इस नोट्स में तो ये फायदा हो रहा है भाई पढ़ाने में कि ये फोटो आ जा रही है मेरी इस साइड, और दूसरा वहां वहां क्या होता है, इसमें नोट्स ऐड भी कर पाते हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है ऋग्वेद की तो वो कर लेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग का मतलब क्या है, ऋचा, ऋचा जिसमें हो ऐसा वेद। ऋग यानी कि ऋग्वेद जिसमें रचाएं हो, ठीक है, वही ऋग्वेद है जिसमें रचाओं को सम्मिलित किया गया है। ऋचा का मतलब होता है स्तुति, यानी कि जिसमें देवताओं की स्तुति आदि हो, किसी संबंधित विषय की बातें वर्णित हो, वह क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में मूलतः कई सारे सूक्त हैं, है ना, और उन सूक्तों के में ही देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे अग्नि सूक्त है इसका, है ना, वरुण सूक्त है, इंद्र सूक्त है, प्रजापति सूक्त है, आदि आदि सूक्त है। उन सूक्तों में देवताओं की स्तुति की गई है। दूसरा, कई सारी चीजों का उल्लेख किया गया है, जैसे अक्ष सूत्र है। अक्ष सूक्त में क्या किया गया है कि जुआ खेलने को मना किया गया है, भाई जुआ मत खेलो और कृषि करो, कृषि में फायदा है, जुए में फायदा नहीं है, है ना। तो देखो नैतिक शिक्षा भी दी जा रही थी कि अक्षयर मां दिव्यत कृषि मत, है ना, माध्य अक्षयर मां मत खेल, भाई क्या मत खेल, पासे मत खेल, जुआ मत खेल, अक्षयर मां दिव्यत कृषि मत, खेती करो बेटा, खेती बाड़ी करो कुछ, है ना, जाओ आईएएस पीसीएस कुछ बनो, ऐसे ही खेती बेटी करो, जुआ मुआ मत खेलो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग ऋग्वेद संहिता के बारे में। तो ऋग में मैंने बताया कि ऋग्वेद यानी ऋग का मतलब ऋचा और ऋचा का मतलब स्तुति, और स्तुति किसकी, तो देवताओं की स्तुति। तो ऋग्वेद में क्या है, स्तुतियां हैं, किसकी है, तो इसका मूल प्रतिपाद्य बताया है देवताओं की स्तुति की जाती है, उन्हें ऋचा कहते हैं। तो ऋचा किसे कहते हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है। मैं कंसेप्ट समझाने पर बल दूंगा, बाकी तो ये लिख के लाई हूं, बाद में आप लिख लेना या पढ़ते ही समय लिख लेना। मैं भाई हमेशा लिख करके लाता हूं, और चूंकि हम लोगों को यूपीएससी में और कहीं भी किसी को भी कंसेप्ट समझने पर ज्यादा बल देते हैं। कारण ये होता है कंसेप्ट समझ जाओ तो आधी चीजें वैसे ही याद हो जाती हैं। तो ऋग्वेद नाम के ऊपर चूंकि देवताओं की स्थिति की जाती है। ऋच्यति स्तुयति इति ऋक्, है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये तीन प्रकार की ऋचाएं होती हैं, एक तो परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तो आप जानते हैं जो आध्यात्मिक दार्शनिक चीजों से संबंधित हो। प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष सामने जो आंखों के समक्ष हो वही प्रत्यक्ष होता है, जो आंखों इत्यादि के समक्ष ना हो या वो परोक्ष होता है, ठीक है। तो ये परोक्ष हो गया। तो तीन प्रकार की परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक, तीन प्रकार की ऋचाओं की बात आती है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे हम लोग चलते हैं।
तो ये हम लोगों ने देखा ऋग्वेद के बारे में, ये बात समझ लिया कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है और ऋग्वेद में क्या मूल विषय है। इसमें देवताओं की स्तुति मूल विषय है, ध्यान रखिएगा। और अर्थ व पाद इसका लक्षण, पाद व्यवस्था इसका लक्षण है, ये बात भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यही पूछ लिया इस बार, अर्थ और पाद व्यवस्था ये इसका लक्षण है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ऋग्वेद का विभाजन ये महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का विभाजन कैसे किया गया है, यानी कि ऋग्वेद एक ग्रंथ है। देखो कोई भी ग्रंथ होता है तो ग्रंथों को पढ़ने से पहले समझाना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक ग्रंथ उठा करके लेता हूँ, उदाहरण के स्वरूप ये है संविधान, है ना। आप कहेंगे संविधान बता दी, है ना, ये है भारत का संविधान, ये 106वें संविधान सहित है ना। इसे तो वैसे तो बेयर एक्ट कहा जाता है, देखो ये लिखा है बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स, तो ये बेयर एक्ट है। इसमें संविधान के सभी आर्टिकल्स, भाग इत्यादि हैं। अब ये संविधान है, इसको क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें 22 भाग बना दिए गए हैं। 22 भाग का मतलब आप 22 अध्याय समझ लीजिए, 22 भाग बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसमें का वर्गीकरण कैसे किया गया है कि इसमें 22 भाग बना दिए हैं, ठीक है। फिर क्या किया है, इसमें एक भाग में कुछ अनुच्छेद, दूसरे भाग में कुछ अनुच्छेद, तीसरे भाग में कुछ अनुच्छेद, तो टोटल 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे। वर्तमान में 470 के आसपास इसमें अनुच्छेद हो चुके हैं। तो लगभग ये हुआ, है ना। तो इसे भागों में वर्गीकृत किया गया। अब ऐसे ही जब इसे भागों में वर्गीकृत किया गया तो ऐसे जैसे भाग 1 में ये, भाग 2 में ये, भाग 3 में ये, यहाँ पता नहीं आप देख पाओगे या नहीं समझ पाओगे, तो मैं यहाँ बताता हूँ। भाग 1 में 4 आर्टिकल होते हैं, ये लिखा हुआ है, और 4 आर्टिकल है जो कि संघ और राज्य से संबंधित है। फिर भाग 2 है जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। फिर ऐसे भाग 3 है जिसमें अनुच्छेद 13 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। फिर भाग 4 है जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। तो इस तरीके से जो ये क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो ये हो गया संविधान का वर्गीकरण। ऐसा क्यों किया गया है, इसमें अच्छे से व्यक्ति समझ पाए, चीजों का स्पष्टीकरण रह पाए, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने उदाहरण सहित आपको एक चीज समझा दी। अब मैं समझाता हूँ आपको ऋग्वेद। आज के समय का संविधान और उस समय का ऋग्वेद दोनों समान है। यानी कि आज ये जो संविधान है, इस संविधान में जो मूल बातें हैं वो ऋग्वेद इत्यादि जो वैदिक साहित्य या हमारा भारतीय संस्कृति का विकास है वही इसमें समाहित है। कई लोगों को लगेगा कि इस तो पाश्चात्य का है, भाई इसमें पाश्चात्य जैसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ोगे इस संविधान को, यदि आप पढ़ोगे, यदि आपने ढंग से जब पढ़ा होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है पाश्चात्य जैसा ही आप सोच रहे हैं। यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, है ना। और ये सब इसी चीजों की बातें हैं, समानता की बातें इसमें मैं बता दूंगा आपको। समानता की, सामाजिक, आर्थिक जो भी बातें इसमें है ना, वो मैं यहाँ भी बता दूंगा। और कुछ दिन में भी लाने वाला हूँ कि भारतीय संविधान वैदिक संहिता का ही पार्ट, इसके प्रमाण सहित लाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आगे हम बताते हैं। तो ऐसे ही ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है, ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि इस सरलता से रहे, स्पष्ट रहे, वर्गीकरण स्पष्ट हो जाए, समझ पाए लोग, पढ़ पाए, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। तो 2 क्रम में वर्गीकरण किया गया, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। 2015 में क्वेश्चन बना कि मंडल क्रमः केन वेदेन संबद्धः। तो मंडल क्रम और अष्टक क्रम ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो मंडल क्रम और अष्टक क्रम केन वेदेन संबद्धः, यानी कि मंडल क्रम केन वेदेन संबद्धः, ऐसा पूछा 2015 में। अब पूछे अष्टक क्रम केन वेदेन संबद्धः, तो ऋग्वेदेन संबद्धः, इस तरीके से आपको बताना है। अब एक बार और क्वेश्चन पूछा आपसे, तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ 2017 में एक क्वेश्चन बना कि द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते। द्विविध विभाजन क्रम कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। कैसा द्विविध, एक तो अष्टक क्रम में और एक मंडल क्रम में, ये द्विविध विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन सहित क्यों लाया हूं, क्योंकि ये क्लियरिटी हो जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए कि अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में विभाजन किया गया। अब ये क्या है भाई, अष्टक क्या है और मंडल क्या है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। सर इसको कैसे समझे, तो जब समझ सर है आपके सामने तो समझने में दिक्कत क्या है, समझा देते हैं। अष्टक क्रम में क्या है कि प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय। अष्टक का मतलब आप ऐसे समझो कि अष्टक भी एक अध्याय ही है ना। तो 8 अध्याय हैं, क्या है मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6, यही समझा देता हूं, 7 और 8, ये हो गया 8। अब प्रत्येक में आप 8 अध्याय कर दीजिए तो 8 ही हो गया, ठीक है।
इसमें से प्रत्येक में 8-8 कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के फिर सर 8-8 क्यों कर रहे हैं? आप 8 में ही 8 का गुणा कर दीजिए तो सभी निकल के आ जाएंगे कितने अष्ट हैं। तो कुल मिलाकर के 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 अध्याय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अष्टक में 8 अध्याय हैं और ऐसे 8 अष्टक बनाए गए हैं और उन 8 अष्टकों में 8-8 अध्याय हैं। तो इससे सही तो आप थोड़ा सा सर गुणा कर दीजिए कि 8 गुणे 8 करिए तो 64 हो जाएगा। जी कर दिया आपने, कहा तो मैं कहाँ आपको मना कर रहा हूं भाई। तो 8 नहीं 64 हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। तो ये 64 अध्याय है। तो अष्टक क्रम में कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। तो कुल कितने अध्याय होंगे? तो 64 अध्याय हो जाएंगे। अच्छा सर, तो इसमें वर्ग भी है, याद रखना है संख्या कि वर्ग कितने हैं। तो 2024 है, 2024 में चल रहे हो तो 2024 ही तो होंगे वर्ग। ठीक है, मतलब याद करने के लिए याद कर लीजिएगा, 2024 इसमें वर्ग है। मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? तो 10,580 मंत्र हैं। इसके अनुसार अष्टक क्रम के अनुसार और मंडल क्रम के अनुसार भी। ठीक है। सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? तो 1017 सूक्त है और 11 बालखिल्य सूक्त है। टोटल मिला दें तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। 11 बालखिल्य सूक्त है और 1017 मूल सूक्त है। बालखिल्य सूक्तों का मतलब क्या होता है अभी आपको बता देंगे, है ना, और नाम भी बताएंगे, पढ़ाएंगे भी। ठीक है। कुल सूक्त कहते हैं 1028 है, बाद में क्यों अभी बता दीजिए। अरे कुछ क्या होता है, प्रक्षिप्त जो सूक्त रहते हैं, है ना, जो ऐसे के बचे कुछ है ना, बचे कुछ जो रहते हैं ना, उनके दो तीन रोटी बची हुई है, तो बचे कुछ जो होते हैं वही बाल्यखिल्य सूक्त कहलाते हैं। इस तरीके से हैं। तो एक अध्याय में भी है और इस तरीके से खिल सूक्त भी होते हैं। ठीक है। तो ये बाल्यखिल्य सूक्त हैं, 11 सूक्त हैं। अभी नाम भी बता दूंगा आपको, जैसे श्री सूक्त एक इन्हीं में से आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में अक्षर कितने हैं मेरे भाई? तो 4,32,000 अक्षर हैं, 4,32,000 हैं। ऋग्वेद में शब्द कितने हैं? तो 1,53,826 शब्द हैं। ये इस बार क्वेश्चन आया था, 1,53,826। सर आप कितना क्वेश्चन बता दिए। देखो अभी अभी ना मैं 4-5-6 क्लास में आपको 7 से 8 क्वेश्चन बता दिया इसी बार के, जो इस बार आए हुए हैं। ठीक है, मैक्स मूलर वाला बताया और वाला ऐसे बताते रहा, तो यहीं से आए हैं सब। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही कठिन आ गया, सरल भी था, है ना, ज्यादा कठिन नहीं था। कुछ क्वेश्चन कठिन थे, मैंने बताया था आपको कि 69 क्वेश्चन सरल थे और 31 गलत, मतलब कठिन टाइप के थे थोड़े से, लेकिन वो 31 में से भी बन सकती थी 10-12 क्वेश्चन, यदि मतलब इस तरीके से पढ़ा जाए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, तो ये आपने देख लिया कि अष्टक क्रम का हो गया। अब मंडल क्रम और बता दीजिए। मंडल क्रम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं बताइए? 10 मंडल है मेरे भाई। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा बनेगा कि इसमें मंडल क्या है और मंडल के ऋषि क्या है, ये पूछा गया है। मंडल क्या है और ऋषि क्या है। एक बार पूछा गया अष्टम मंडल के ऋषि क्या है, एक बार पूछा गया पंचम मंडल के ऋषि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, है ना। अब क्या है कि और क्या पूछा जाता है, तो सबसे ये एक तो क्रम से पूछा जाएगा, दूसरा कहेगा कि मंडलों के क्रम के अनुसार ऋषियों का क्रम लगाइए। जैसे कि ऐसे आपको याद रखना है ऊपर से, मधुच्छंदा, गतसमदा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, पवमान, और उसमें भृगु, है ना, या सची या इंद्राणी, ऐसा। अब देखो आगे बताता हूं मैं आपको। एक मिनट। अब देखो यहां, तो ये हो गया कि 10 ऋषियों के नाम क्रम से याद रखने हैं कि मधुच्छंदा। अब देखो आरोही क्रम में कहेगा तो ऊपर से नीचे ऐसे, यानी कि पहला मधुच्छंदा, गतसमदा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, पद्मान इत्यादि। यदि आपसे कहे अवरोही क्रम में लगाइए तो 10वें मंडल के से लेकर के ऐसा लाना पड़ेगा। और आरोही अवरोही अब वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, क्योंकि है क्या उसके पास क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछना है तो ज्यादा जटिल पूछ नहीं सकते हो, तो सामान्य पूछोगे तो सामान्य को जटिल बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है सर, पूछने का तरीका गलत, कठिन कर दो। यूपीएससी भी ऐसी बहुत कठिन करती है तरीका पूछने का, तो कठिन कर दीजिए तो सामान्य चीजें क्लिष्ट हो जाएंगी और बच्चों को बाहर निकाल दीजिए, तो ये होता है।
अब देखो, अब यह है कि सभी मंडलों में सूक्त हैं और उन सूक्तों के अंतर्गत मंत्र हैं। ठीक है, तो देखो अब सबसे बड़ा बात ये आएगा आपसे कि सबसे ज्यादा सूक्त किस मंडल में है और सबसे कम किस में है। दो क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे ज्यादा सूक्त आपके प्रथम मंडल में और दसम मंडल में है, जो कि सेम संख्या है 191, दोनों में बराबर है सूक्त। अच्छा, फिर मंत्र ज्यादा किस मंडल में है, तो 2026 26 गलती से बोल दिया, 2006 मंत्र पहले मंडल में है, प्रथम मंडल में है। प्रथम मंडल के ऋषि मधुच्छंदा है, द्वितीय के गीतस्मदा, तृतीय के विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भद्रजा, वशिष्ठ, कण्व, पवमान और भृगु, ये हैं क्रम से। तो इनको याद कर लेने हैं आपको कि मधुच्छंदा, गीतस्मदा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, पवमान और भृगु। आप छोड़ नहीं सकते, आए हैं पेपर में, आना है क्रम से, आरोही अवरोही क्रम पूछेगा आपसे और ये तैयार करना पड़ेगी चीजें। अब देखो आगे, तो ये बात चला गया, मालूम हो गई आपको कि सबसे ज्यादा किस मंडल में मंत्र हैं, तो सबसे ज्यादा प्रथम मंडल में मंत्र हैं। अच्छा ठीक है, सबसे कम किस में है, तो देखो जो द्वितीय मंडल है उसमें केवल 43 है ना, 43 सूक्त हैं और मंत्र कितने हैं, 429 मंत्र हैं, है ना, 429 429 मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ये सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा क्या है, प्रथम मंडल में मंत्र है, सबसे कम कहां है, द्वितीय मंडल में है, द्वितीय मंडल के ऋषि गत्समद है। अब आगे आपको बताते हैं। अब और इसमें क्या रखना है, अब आपको बताता हूं क्या है। अब इसमें एक बात और पूछेगा, इसमें जो प्राचीन मंडल हैं वो कौन से हैं या वंश मंडल कौन से हैं, तो दूसरे मंडल से लेकर के 9वें मंडल तक इसे वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है, लिख लीजिए, वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। और इन्हें प्राचीन मंडल भी कहा जाता है, प्राचीन भी कहा जाता है। अब एक आपसे बनेगा, अर्वाचीन किसे कहा जाता है, नया किसे कहा जाता है। नया क्या था बात आपको बता देता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रथम मंडल और दसम मंडल ये बाद में जोड़े गए हैं, प्रथम मंडल और ये बाद में जोड़े गए हैं। ऐसा क्यों, इसका एक आधार बताता हूं। क्योंकि एक देखो, एक चीज यहां देखो, दूसरे अध्याय में, दूसरे मंडल में कितने मंत्र हैं, 429, तीसरे में 616, पांचवें 589, 727, 765, 800, 716, 1100 बढ़ते क्रम में है। लेकिन ये पहले में इतने ज्यादा कैसे हो गए, इस तरीके से ऐसा कुछ रहा। तो कई आधारों पर ये कहा गया कि पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया, तो अरब जो बाद में जोड़ा गया यानी कि जो नया है उसे कहा जाता है अर्वाचीन। क्या कहा जाता है, अर्वाचीन। तो आपसे कहेगा अर्वाचीन मंडल कौन सा है, तो प्रथम और 10वां मंडल अर्वाचीन मंडल है। और प्राचीन मंडल क्या है, तो दूसरे से लेकर के 9वें तक प्राचीन है। वंश मंडल क्या है, तो दूसरे से लेकर प्राचीन है। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल अर्वाचीन है, 3 दे देगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फिर दे देगा एक कोई। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्वाचीन प्रथम और 10वां है, यानी कि अर्वाचीन यानी कि नया, अभी जो बाद में जोड़ा गया। प्राचीन क्या है, जो दूसरे से लेकर के 9वीं तक का है, ये मंडल है। अब एक और क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से सोम देवता को समर्पित मंत्र कौन सा मंडल है, तो ये है 9वां मंडल, सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है, सोम देवता को समर्पित है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए कि सबसे मंत्र किस मंडल में है, तो द्वितीय मंडल में। सबसे ज्यादा किस मंडल में मंत्र है, प्रथम मंडल में। वंश मंडल किसे कहा जाता है, तो दूसरे से लेकर के 9वीं तक के मंडल को। अर्वाचीन मंडल किसे कहा जाता है, तो प्रथम मंडल को, 10वें मंडल को। ये बनेगा। सबसे ज्यादा सूक्त किन मंडलों में है, तो प्रथम मंडल में और 10वें मंडल में। सबसे कम सूक्त किस मंडल में है, तो द्वितीय मंडल में। ठीक है, ऋषियों का क्रम क्या है इसमें, तो मधुच्छंदा, गीतस्मदा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कण्व और पवमान, वशिष्ठ, कण्व और पवमान और भृगु। इस तरीके से मुझे भी याद है, आप भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया।
तो इस तरीके से आपने देखा, ये इससे क्वेश्चन बनेंगे वर्गीकरण से। किससे? कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ वर्गीकरण से बन जाते हैं। समझ में आ रहा? एक तो ये द्विविध विभाजन क्रमों क्या है, सबसे अधिक मंडल मतलब मंडल क्रम क्या है, ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, यही पूछ लिया इस बार। लो समझ में आ रहा? तो ये भी पूछ लिया, अब कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। ये हम लोगों ने मूलतः जो देखा है। आरोही और अवरोही क्रम पूछ सकता है इन ऋषियों का, कई बार पूछा गया है क्रम। ठीक है, मैं डेट सहित बता दूं क्या? डेट नहीं, इसमें ये नहीं लिखा है डेट, मैंने लिख नहीं पाया सिलेबस में। देखो मेरे सिलेबस में यही मैंने याद करने के लिए 10 के नाम लिख लिए थे। तो इस तरीके से मेरा तो लगभग कंटेंट यही लिखा था। तो ये ना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आगे बताता हूं कि ऋग्वेद में, ये तो हमने देख लिया विभाजन क्रम ऋग्वेद का। अब विभाजन क्रम से क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बता दिए। ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो मैं तो यहाँ क्वेश्चन सहित बता दे रहा हूँ भाई, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फॉर्मेट, क्योंकि एग्जाम ही क्वेश्चन का है। तो आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, चीजें बताऊंगा, और क्वेश्चन क्या बनेगा वो बताऊंगा इसी अकॉर्डिंग, जैसे कि क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। आप खुद पढ़ें तो लगे कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा, ये आप ट्रिक सीखें। और यही तो पैटर्न पकड़ना है, कौन सा एग्जाम है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसी तैयारी करनी है। भाषा विज्ञान, ऋग्वेद में सूक्त, कई सारे सूक्त रहे हैं। पहली बात, जब आप देखेंगे अपने सिलेबस को, और सिलेबस को आप देखेंगे तो वैदिक साहित्य का यूनिट, जो दूसरी यूनिट लगी हुई है, उसमें सूक्त ही दिए हैं शुरुआत में। ये जैसे अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त इत्यादि। इन सूक्तों का अध्ययन हम लोग डिटेल्स में करेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ केवल मैं सामान्य नाम बता दे रहा हूं, क्योंकि इन्हीं सभी सूक्तों का वहां अध्ययन करना है। लेकिन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्त ऋग्वेद के नहीं हैं या ऋग्वेद के हैं, तो नाम तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि इस बार भी पूछा गया कि अस्यवामीय सूक्त, यदि आपको पता था, इसका उल्लेख था पेपर में इस बार। और हिरण्यगर्भ सूक्त को दूसरा नाम क्या है, तो प्रजापति सूक्त। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो अभी मैंने 3 क्वेश्चन आज ही दिखा दिए। हिरण्यगर्भ सूक्त को क्या कहा जाता है, प्रजापति सूक्त, ये आया था। ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, एक ये क्वेश्चन आया था। जब शुरुआत में मैंने पढ़ाना आरंभ किया था तो वहां बताया था कि इससे आया था कि अर्थ और पाद से। 3 क्वेश्चन मैंने केवल मात्र इसी लेक्चर में दिखा दिए, इसी बार के। समझ पा रहे हो? इससे पहले मैक्स मूलर का दिखा चुका, चौथा क्वेश्चन। आरण्य कंच वेदिव्य औषधिव्य अमृतम यथा, वो दिखा चुका। 5 क्वेश्चन। इस तरीके से 5-7 क्वेश्चन तुम्हें यही दिखा दिया आपको। समझ पा रहे हो? कोई यहां वहां से नहीं रहता है, पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको बता भी रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं से हैं, यही सी बार का जो कठिन कह रहे हो उसी बार का मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ। आराम से पढ़ो, सब कुछ होगा, है ना। चलिए इस ऐसा इतनी बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस रहे आप लोगों को, है ना, जरूरी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आवाज आज थोड़ी सी बताइएगा मुझे, आवाज वगैरह ठीक आ रही है, कैसी आ रही है? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि मैं माइक नहीं लगा रहा था। ये सब संसाधन उपलब्ध तो मेरे पास पहले से थे, और बाहर थोड़ा सा संगीत इत्यादि महिलाएं कर रही हैं, इसलिए मैंने ये लगाया। तो आवाज इसमें ठीक आ रही है या वैसे ही ठीक आती थी? मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा ठीक आएगी, आवाज स्पष्ट आएगी। ठीक है, चलिए। तो हिरण्यगर्भ सूक्त या अस्यवामी ये सूक्त है ना, ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। नास्तीय सूक्त किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। श्रद्धा सूक्त, यानी कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, ऐसा इसमें कहा गया है। श्रद्धा जैसे कि श्रद्धा सत्यम, सत्य, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है, श्रद्धा से ही ईश्वर की, तो श्रद्धा सूक्त है जिसमें श्रद्धा का वर्णन किया गया है। वाक सूक्त है, इसमें वाक का वर्णन किया गया है ना, कि इस तरीके से वाक सूक्त हो गया है। ऐसे ही संज्ञान सूक्त है। दान स्थिति सूक्त है। दान स्थिति सूक्त में ही आया है कि केवलागो भवति केवलादि, की दान इत्यादि करना चाहिए भैया, अकेला खाने वाला पाप का भागी होता है ना। तो ऐसा कि केवलागो भवति केवलादि, वो इसी में कहा गया है। विवाह सूक्त आया है, विवाह इत्यादि की परिचर्चाएं हैं। अक्ष सूक्त आया है, इसी में है अक्षयर्मा दिव्यत, किसी मत पासे मत खेलो भाई, यक्ष सूक्त इसी का है। भाषा विज्ञान यहाँ आया है सूक्त। मनोविज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति आदि का वर्णन भी ऋग्वेद में ही आया है। तो ये महत्वपूर्ण नाम रहे जो इसमें आए हैं, सूक्त रहे। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आपको पढ़ना है। बाकी इनको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, एक एक सूक्त को मैं डिटेल्स में भी पढ़ाऊंगा इनको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अभी इनको बस परिचय नाम के रूप में याद रखिए, क्योंकि इनको डिटेल्स में पढ़ाना है तो वहां भी पढ़ाएंगे। जो लगे नहीं भी हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय दूंगा ऋग्वेद के, क्योंकि वहां ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और अथर्ववेद के सूक्त पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा वहीं पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है,
और आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ना ज्यादा है, नंबर कम आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था केवल इस बार यही कि हिरण्यगर्भ सूक्त को प्रजापति सूक्त कहते हैं, और पढ़ते मर जाते हैं घंटों। तो पढ़ेंगे आराम आराम से, एक एक सूक्त को तैयार करेंगे, और मैं उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा कि आप जब एक बार पढ़ेंगे ना तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक ही लेक्चर में एक सूक्त खत्म करने का प्रयास करूंगा, और उसका सारांश बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, जो मेन चीजें होंगी वो बता दूंगा, ये रखो याद, इससे हो जाएगा काम, ऐसा करूंगा। देखो ऋग्वेद में अब एक ये क्वेश्चन बनता है आगे कि ऋग्वेद में कौन से छंद का प्रयोग है, ये कई बार बताया गया है। तो लगभग 20 छंदों का प्रयोग है ऋग्वेद में। कितने का है? 20 छंदों का प्रयोग है। और सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला छंद क्या है? तो सबसे ज्यादा जो छंद प्रयोग हुआ है वो त्रिष्टुप है। ये पूछा गया एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो त्रिष्टुप का हुआ है। त्रिष्टुप में ये भी पूछा गया कितने वर्ण होते हैं, जो कि आगे मैं आके बता देता हूँ। त्रिष्टुप में 44 सब वर्ण होते हैं, जो अभी बात करने वाला हूं अगले। तो कुल मिलाकर के सर्वाधिक प्रयुक्त छंद क्या है? तो त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, जो ये सूक्त आपको पढ़ना है ऋग्वेद के, तो यहां यदि आप अग्नि सूक्त तो वरुण सूक्त को छोड़ दीजिए, क्योंकि अग्नि सूक्त तो वरुण सूक्त में जो छंद प्रयोग है वो है गायत्री छंद। बाकी जो सभी सूक्त हैं, सभी सूक्त ऋग्वेद के जो लगे हुए हैं, उन सभी में लगभग त्रिष्टुप छंद ही है। त्रिष्टुप के साथ कहीं कहीं और भी छंद संयुक्त हो गए हैं, लेकिन त्रिष्टुप जरूर ही है उसमें। ठीक है, तो बाकी आप सोचो, जब इतने सारे सूक्त जो लगे हुए हैं महत्वपूर्ण, इन्हीं में त्रिष्टुप है कि बहुलता है, अधिकता है, तो वैसे भी ऋग्वेद में बहुलता है। तो त्रिष्टुप की सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है कहां? इसमें। अब आपसे पूछेगा कि कुछ छंद दे देगा कि निम्नलिखित छंदों में से क्रम से लगा दीजिए कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग हुआ है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा त्रिष्टुप हुआ है, उसके बाद गायत्री हुआ है, उसके बाद जगती हुआ है, उसके बाद अनुष्टुप हुआ है। तो त्रिष्टुप, गायत्री, जगती, अनुष्टुप, ये मैं क्रम से ले आया हूं, क्योंकि क्रम ब्रह्म आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है ना, इसलिए मैं ले आया हूं। और ये पूछे कि कौन से छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हो गया? त्रिष्टुप। अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है आपका इसके अलावा ऋग्वेद का, कि छंद जो ऋग्वेद वैदिक छंद है, वो उनका क्रम क्या है, उनका मतलब क्रम से क्या है, वो मतलब उनमें कितने, किस छंद में कितने अक्षर है, कई बार पूछा गया है। एक बार तो ये पूछा गया था कि जगती में कितने हैं, तो 46 है। एक बार पूछा गया था त्रिष्टुप में कितने हैं, तो 44 है। और एक बार पूछा गया था गायत्री में कितने हैं, तो 24 है। तो इस तरीके से, लेकिन इससे सही आपके सर को ये याद है, श्लोक कहाँ का है मुझे याद नहीं, मुझे बचपन ही से याद है ये, मतलब बचपन से क्या, पैदाइश से तो नहीं हो गया, मतलब मैं चूंकि आप में से भी कई लोग पढ़े होंगे, मैं छोटे से पढ़ा हूँ। मध्य प्रथमा, फिर पूर्व मध्यमा प्रथम, उत्तर मध्यमा, है ना, पूर्व मध्यमा प्रथम, पूर्व मध्यमा द्वितीय, उत्तर मध्यमा प्रथम, उत्तर मध्यमा द्वितीय, फिर इसके बाद शास्त्री, आचार्य, ये सब पढ़ाई किया हुआ। और उसके बाद तो अभी यूपीएससी में हूँ, और मतलब मेरा जीवन बहुत ही बदलावमय रहा है। धीरे धीरे बताऊंगा आपको बातें। यही रहा कि अब यूपीएससी में, तो बहुत साल से यूपीएससी में भी हूँ, तो ये अध्ययन हो गया, तो सर्वांगीण शिक्षा हो गई, आधुनिक भी और हमारी पाश्चात्य शिक्षा भी, दोनों शिक्षाएं ली हुई हैं। तो मजा आता है कि चलो दोनों आती हैं, इसलिए तो आपको संविधान भी बता रहा हूँ, हिस्ट्री भी बताऊंगा, जियोग्राफी बताऊंगा, इकोनॉमी की, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, रीजनिंग में सब बताऊंगा, है ना। तो ये एनवायरमेंट सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ, तो मतलब बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जो यहाँ देने की पड़ेगी। वैसे भी एक टीचर को ना समग्र अध्ययन होना चाहिए लगभग चीजों का। तो ये है, तो मुझे मतलब पहले से याद है, वो बता रहा हूँ, कहाँ का है इसलिए मुझे पता नहीं है ना, कहीं का होगा, ये कहीं ना कहीं लिखा ही होगा यहीं किसी किताबों में। गायत्रोष्णिक अनुष्टुप चा बृहति पंक्ति रेप चा तिष्ठुप चा जगति चाहिए वैदिक छंद क्रमेण वर्तते। ये लाइन मैंने लास्ट जोड़ दिया आज ही लिखते समय कि वैदिक छंद क्रमेण वर्तते। क्या? तो आप याद रखो, गायत्रोष्णिक अनुष्टुप चा, गायत उष्णिक अनुष्टुप चा, गायत उष्टिक अनुष्टुप चा। तो गायत्री में 24 है, 4-4 बढ़ाते जाइएगा क्रम से, सब भी याद नहीं रखना है, वहां लिख करके वक्त देख लीजिएगा ना कितना है, जब आ जाएगा। गायत्रोष्णिक अनुष्टुप चा बृहति पंक्ति रेव चा तिष्ठुप चा जगति चैव वैदिक छंद क्रमेण वर्तते वैदिक छंद उच्यते। ऐसा भी कर सकते हैं ना, वैदिक छंद उच्यते, लेकिन क्रमेण वर्तते इसलिए क्रम से है, ये भी याद रहे। जब ये नहीं तो ऐसे वैदिक छंद उच्यते ऐसा कर लीजिए। तो गायत्रोष्णिक अनुष्टुप चा बृहति पंक्ति रेव चा तिष्ठुप चा जगति चैव वैदिक छंद उच्यते। तो कुल मिलाकर के गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36,
पंक्ति में 40, त्रिष्टुम में 44 और जगती में 46 शब्द वर्ण होते हैं। ये आपसे पूछा जा गया है और इसलिए ये तीन पूछे गए हैं, इसलिए आपसे पूछेगा आगे भी। त्रिष्टुप और गायत्री के पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं, लेकिन जगती इत्यादि सभी पूछ सकता है भाई, अनुष्टुप भी पूछ सकता है। कितने हैं तो याद रखो, गायत्री का नष्टुप बृहति पंक्ति रेपचा त्रिष्टुप जगती चैव वैदिक छंद उच्यते। देखो अब मैं कितने सारे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन 60 टाइप का पढ़ा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे। छंद बता दिया, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रयुक्त छंद क्या है, छंद के क्या है, इस तरीके से। तो मैं आपको एकदम सारांश पढ़ करके ला रहा हूं और बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी और आगे बनने के चांस है कि सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित कितने सूक्त हैं, मतलब कौन से सूक्त हैं जिसमें सृष्टि उत्पत्ति, इस जगत उत्पत्ति के सिद्धांत को वर्णित किया गया है। तो एक तो हिरण्यगर्भ सूक्त है जिसको प्रजापति सूक्त कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया है, ये मैंने बता ही दिया है आपको। नासदीय सूक्त है एक, ठीक है, और एक है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, ये तीनों को एक तो दार्शनिक सूक्त कहा जाता है और दूसरा दार्शनिक इसलिए कहा जाता है तो इसमें क्योंकि इसमें सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। जब सृष्टि उत्पत्ति की बात होगी तो किसी न किसी ऐसे तत्व से सृष्टि उत्पत्ति की बात होगी जो कि परम तत्व होगा, और परम तत्व होगा तो वो ब्रह्म होगा, और जो ब्रह्म होगा तो वो दार्शनिक होगा। ठीक है, दार्शनिक सूक्त कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं, इंटरलिंकिंग करना सीखिए, ये इंटरलिंकिंग है कि ये दार्शनिक सूक्त है तीनों, यही सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित सूक्त है। ठीक है, जहां सृष्टि उत्पत्ति होगी वहां एक ऐसे तत्व की आवश्यकता पड़ेगी जो सर्व समर्थ हो, है ना, सक्तस्य शक्य करनाथ हो, है ना। आगे चलते हैं आगे। ऋग्वेद के आख्यान अब इंपोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, ये देखो कठिन क्वेश्चनों में कहलाएगा कि ऋग्वेद के कौन कौन से आख्यान हैं। क्योंकि अब कठिन क्वेश्चन बनाने हैं, उसी कंपटीशन बढ़ाना है, तो ऐसे पूछे गई तो आप लोगों को पढ़ना है। तो आएगा कि ऋग्वेद में विष्णु के 3 पैरों की बात किस वेद में है। विष्णु के 3 यानी कि त्रिविक्रम किसे कहा गया है, तो विष्णु को कहा गया है। विष्णु के 3 पैरों की बात के 3 पैरों से उन्होंने तीनों उसको नाप दिया, वो वाली बात है ना, 3 पैरों, उस 52 अवतार इत्यादि जो भी है। तो विष्णु के 3 पैर की बात किसमें है, ऋग्वेद में है। सोम सूर्या विवाह, चूंकि विवाह सूक्त है उसी में सोम सूर्या का विवाह की बात है, तो विवाह सूक्त किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। सोम सूर्या का विवाह कहाँ है, तो विवाह सूक्त में। सोम सूर्या आख्यान कहाँ है, ऋग्वेद से संबंधित। एक और है कि रथवीति थी और ये स्यावास्व था, स्यावास्व, और इसकी गर्लफ्रेंड थी रथवीति यानी कि प्रेमिका, प्रेम करता था। तो रथवीति ने कहा पापा नहीं मार रहे भैया। थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं कि रथवीति ने कहा स्यावास्व से, पापा नहीं मार रहे, पिताजी नहीं मार रहे। बोले क्या दिक्कत है, बोले भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ ढोर गवार हो, नौकरी नहीं लोगे तो कैसे मान जाएंगे पापा। अच्छा, स्यावासु ने कही अच्छा तो पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब ज्ञान लेना पड़ेगा। फिर वो आया और उसने पढ़ाई की, नेट JRF क्वालिफाई किया, और फिर रथवीति से उसके पिता ने शादी करा दी, तो पापा मान गए। ठीक है, तो शादी हो गया। यही कथा है, सच्ची कथा बता रहा हूं। तो इसका फिर इससे शादी हो जाता है, यानी कि उस समय ये सूक्त ये दिखाने का बात करता है, स्यावास्व सूक्त इसका नाम है। ये सूक्त ये दिखाने चाहता है कि तात्कालिक समय में भी पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति का ही महत्व था, आज भी पढ़े लिखे ज्ञानी का महत्व है। वैसे भी कालिदास को भगाती थी, है ना, कि कहां से आ गए भाई, है ना। अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, आपको याद होगा, है ना, व्रतम गपाटम द्वारम देहि इत्यादि इत्यादि। आगे चलेंगे, उसकी भी बात करेंगे साहित्य पढ़ते समय। तो ये है स्यावास्व सूक्त है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए पढ़ा दिया ऐसा करके, है ना। तो वैसे भी आप लोग सामने तो है नहीं, तो अकेले में हंस लीजिएगा। चलिए, मंडूक सूक्त है। मंडूक सूक्त जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो मेढक से तुलना की गई है इनकी, कि वो करते रहते हैं मतलब अच्छे से पढ़ते हैं। बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा भाई, मैं भी बोलता हूँ और हंसने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेढक से तुलना कर रहा है तो मेढक से ऐसे बोल के बताना पड़ेगा ना, है ना। तो वैसे ही है ना, टर टर करते रहते हैं, जैसे मेढक टर टर करता है वैसे वेद पाठी ब्राह्मण करता है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो मंडूक सूक्त याद रखना, ये कथा इसने मतलब इतनी बातें इसलिए कर देता हूँ थोड़ा सा तो याद रहे। मंडूक सूक्त किससे है, स्यावास्व सूक्त किसमें है, स्यावास्व की भाई वो रथवीति थी, ऐसा ऐसा याद रहेगा आपको। सोम सूर्य विवाह क्या है, ये सब विवाह ही वाला सिस्टम। तो मंडूक सूक्त है ना। तो सोमव्रते तवमानस्तानोखो विभ्रताः प्रजावन्तः, इस तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं लोग वेद, है ना। मुझसे मैं तो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता हूँ, आप लोग तो बहुत विद्वान है, मुझसे भी कहीं अच्छे से पढ़ते होंगे।
अब तो मैं वैसे भी ये सब कार्य करता अभी नहीं हूँ फिलहाल, जानता तो हूँ। तो ये हम लोगों ने देखा है ना। आगे चलते हैं। तो ये इंद्र और वृत्त सूक्त, ये वृत्तासुर का नाम सुना। ये वृत्त इंद्र को मारने घूम रहा था इंद्र ने, लेकिन भाई मार थोड़ी ना पाएगा, इंद्र राजा है ना। तो इंद्र ने फिर वृत्त को मार दिया। तो ये इंद्र वृत्त युद्ध का वर्णन कहाँ है? ये ऋग्वेद में है। मंडूक सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद में है। मंडूक आख्यान ऋग्वेद में है, या सूक्त कहिए। श्यावास सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद में है। विष्णु के 3 पैर का बात कहाँ है? ऋग्वेद में है। ये सब बातें ऋग्वेद में है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, याद रहे। आगे चलते हैं। आया खिल सूक्त के बारे में। और खिल सूक्त के बारे में, खिल सूक्त या परिशिष्ट सूक्त या प्रक्षिप्त सूक्त या बचे कुछ जो कुछ है, ये मेरी भाषा लिखती में मैंने थोड़ा सा, कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगेगा मेरी भाषा में कि मैं थोड़ा सा बुंदेलखंडी का प्रयोग कर रहा हूँ। करता नहीं हूँ, क्योंकि जब फ्लो में आता हूँ और उत्साह में आ जाता हूँ तो मेरी भाषा अपनी निकल ही जाती है। और चूंकि दिन भर वही बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना जानिएगा, है ना। तो ये बचे कुछ जो सूक्त हैं वो सब क्या है? यही है, परिशिष्ट है ना, प्रक्षिप्त है। तो ये सूक्तों का नाम याद रखना है मेरे भाई, पूछेगा अब, और कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो कहां से बनाएगा? यहीं से बनाएगा मेरे भाई, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मैं ये ऐसी बुक से लाया हूँ पढ़ के, तो उसमें दिए हैं तो वो लोग देख करके बोलेंगे अब यही बनाऊंगा थोड़ा सा कठिन। तो सौपर्ड सूक्त बनाया गया। सौपर्ड सूक्त का नाम सौपर्ड सुपर्ड ऋषि ने इसे लिखा था, और उसमें भी अश्विनी इत्यादि देवताओं की स्तुति है। तो सौपर्ड सूक्त है, सुपर्ड ऋषि ने इसे बनाया था। मैं इनके बारे में डीप में अध्ययन किया हूं थोड़ा सा, लेकिन आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि सौपर्ड सूक्त किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद इत्यादि से संबंधित है, ये खिल सूक्त है, बस इतना। सुपर्ड ऋषि के नाम पर इसका सौपर्ड नाम पड़ा है, उनको औ हो गया है, ठीक है। पवमान सूक्त मैंने बताया था, पवमान मंडल सोम को समर्पित है। तो पवमान यानी कि सोम इत्यादि से संबंधित जो बातें हैं वो पवमानी सूक्त में है। ये हो गया। अब क्या है कि रात्रि की महत्ता बताइए कि रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं भाई, रात तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोने इत्यादि के लिए, कई कामों के लिए। तो रात्रि इंपॉर्टेंट है, बिना रात में नहीं सोएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो रात्रि सूक्त है ना, इसमें रात्रि के बारे में महत्व बताया गया है। ऐसी संज्ञान सूक्त है। संज्ञान, संज्ञान मतलब एकता या संगठन, कहा गया संघ शक्ति कलौ युगे। संज्ञान सूक्त, आज ये संविधान भी हमारी बात करता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 के तहत आपको नीति निर्देशक तत्व में भी देता है, ये बात है ना। तो संज्ञान सूक्त इत्यादि की बातें हैं, या एकता और संगठन के महत्व को बताया गया है। ऐसे ही निविद अध्याय है ना, आप लोग बढ़िया निविद अध्याय के बारे में बताया गया है। निविद, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम नैवेद्यामि बोलते हो ना, है ना, नैवेद्यम नैवेद्यामि बोलते हो, है ना, पुष्पम समर्पयामि बोलते हो, ठीक है। तो निविद अध्याय, तो ये भोजन से संबंधित है। नैवेद्य मतलब भोजन, तो इसमें भोजन इत्यादि की बातें हैं, तो ये निविद अध्याय हो गया। निविद अध्याय ऋग्वेद। संज्ञान सूक्त एकता या संगठन की बातें हैं। रात्रि सूक्त में रात्रि का महत्व है। पवमानी सूक्त में सोने से संबंधित बातें हैं। सौपर्ड सूक्त में सुपर्ड ऋषि द्वारा लिखा गया है। अश्विनी इत्यादि का वर्णन, अश्विनी इत्यादि देवताओं की स्तुति इत्यादि की गई है। अब देखो मैं आपको इतनी बातें बता दे रहा हूँ, और चूंकि मैं डिटेल्स में इनको थोड़ा सा पढ़ के आया हूँ और इतनी बातें जानने योग्य है, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है। हाँ, मैंने एक ही जगह लिख दिया, चूंकि जगह नहीं बची थी मेरे पास, 2 ही पेज मैंने बीच में छोड़े थे और वही कंप्लीट हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा चाहे तो, है ना। ये ऐसा मेरे जैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब है श्री सूक्त। श्री सूक्त तो आप जानते हैं, लक्ष्मी जी के बारे में कौन नहीं जानता है, श्री सूक्त सब जानते हैं। श्री सूक्त है ना, तो ये भी है। ब्रह्म सूक्त, इसमें ब्रह्म और सूर्य के महत्व को बताया गया है ब्रह्म सूक्त में। ऐसे कृत्या सूक्त, इसमें अभिचार कृत्य जो वगैरह होते हैं ना, अभिचार कृत्यों के बारे में, जो कृत्या सूक्त कहते हैं। कृत्या सूक्त किससे? ऋग्वेद। महानामनी सूक्त, इंद्र की स्तुति की गई है। महानामनी सूक्त में इंद्र इत्यादि की स्तुति की गई है। प्रईस का मतलब होता है समूह, तो सामूहिक स्तुति का वर्णन है प्रईस अध्याय में, तो ये भी इसी से संबंधित है, ठीक है, ऋग्वेद से। तो ये सब बातें जो लिखे हुए हैं यहाँ, ये सब ऋग्वेद से संबंधित क्या है? खिल सूक्त हैं, बच्चे कुछ या परिशिष्ट सूक्त हैं जिनकी बात होती है, तो वही यहाँ लिखे हुए हैं। सौपर्द सूक्त, भगवानी सूक्त, रात्रि सूक्त, संज्ञान सूक्त, निविद सूक्त, निविद अध्याय भोजन से संबंधित है।
प्रईस अध्याय जो कि सामूहिक स्तुति से संबंधित है। प्रईस का मतलब है समूह। महानामनी, इसमें इंद्र की स्तुति इत्यादि की गई। कृत्या सूक्त में अभिचार कृत्या इत्यादि का वार्त किया गया है। ब्रह्म सूक्त में ब्रह्म और सूर्य के महत्व को बताया गया है। श्री सूक्त में लक्ष्मी को बताया गया है। स्वर्ण सूक्त में स्वर्ण ऋषि द्वारा लिखाया गया है। तो थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के साथ बता दिया है कि ऐसे याद रहे चीजें, इसलिए मैंने ये मंडूक सूक्त में थोड़ा सा ऐसा कह के बताया। श्यावास सूक्त में थोड़ा सा बताया इनका प्रेम कथा। सोम सूर्य सूक्त विष्णु के 3 दिन। ये मूल रूप से ऋग्वेद संहिता का अध्ययन आपको करना था। अब ऋग्वेद संहिता में हम लोगों को क्या करना है, अब ऋग्वेद संहिता के कई सारे यहाँ क्वेश्चन हैं। ये तो वैदिक साहित्य से संबंधित है। ये ऋग्वेद के क्वेश्चन है, गाइड बुक्स के हैं, में ऐसे दिए गए हैं। तो इस गाइड बुक्स के ये क्वेश्चन है। अभी एक गाइड बुक के बता रहा हूँ, ये तो अभी मैं आपको 3-4 गाइड बुक के कराने वाला हूँ। इसमें सब यही लाऊंगा, बस इन्हीं को आपको क्या करिएगा, इसमें से जो कंटेंट आपको नया लगे मेरे अभी तक पढ़ाने के बाद, ठीक है, कि ये सर ने अभी तक नहीं पढ़ाया, मतलब इतना पढ़ाया अभी ऋग्वेद के बारे में इत्यादि संहिताओं के बारे में, वो कंटेंट आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। कि ऋग्वेद संहिता का इतना नोट्स बनाने के बाद लिखना है कि अन्य ऋग्वेद के अन्य संदर्भ करके और मेन पॉइंट हाथ से ऐसे लिख लीजिएगा। ये इसके लिए ऐसा मत करिएगा कि आप किताब ही खरीद लें, या किताब हाथ से लिखिए ना, क्या दिक्कत है भाई, हाथ घुर रहा है, टूट रहा है, नहीं तो लिखिए भाई, क्या दिक्कत है। हर चीज निकलवाओगे फोटो कॉपी, जब नहीं निकलता था तब कैसे काम चलता था, तो लिखते थे ना, तो लिखिए भाई, लिखने का बहुत ज्यादा लाभ है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी चूंकि अगले लेक्चर में ये सब करेंगे हम, अगले लेक्चर में इन सभी को डिस्कशन करूंगा। और भी कई है, अब ये दूसरी बुक आ गया है, चेंज लग गया वो, तो उसका भी कराऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी जो भी अच्छी बुकें हैं वो जहां भी है, तो वेदत्रयी इत्यस्य किम तात्पर्यम, वेदत्रयी से क्या तात्पर्य है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अभी पढ़ाया था। वेदत्रयी या भेदत्रयी, जिसमें बताया था किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो ये आपको करने में मजा आएगा, पढ़ लिया आपने। पद्यात्मको वेद कहा, गद्य पद्य में बताया था, तो पद्य किसमें है, पद्य किसमें है ना, तो पद्य है ऋग्वेद में, ठीक है। पद्यात्मको वेदा कहा ऋग्वेद। कुछ गलती हो रही क्या मेरे से, पद्य ऋग्वेद है और गद्य यजुर्वेद है, ऐसा क्या। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैंने आपको गलत बता दिया तो फिर इसका मतलब, और या फिर मैंने नोट्स में गलत लिख दिया, कोई नहीं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कह रहा पद्यात्मको वेद कहा तो ऋग्वेद, तो गद्यात्मको वेद कहा यजुर्वेद, ये उसमें जो मैंने बताया है ये सही कर लीजिएगा, और एक बार मैं चेक करके कन्फर्म आपको कर दूंगा अगले लेक्चर में ये इसका क्या है, ठीक है। तो ये बात हम और कन्फर्म कर देंगे, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, ठीक है। हाँ, जहां तक यही सही बात है जो यहाँ कह रहा है, पद्यात्मको वेद ऋग्वेद और गद्यात्मको वेद यजुर्वेद, यही सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे कि कति वेदाः सन्ति, इस तरीके से क्वेश्चन कल करेंगे। और बहुत सारे 31 पेज है क्वेश्चन, यानी कि देखो आपको सब कुछ करना है, 31 पेज के क्वेश्चन कराएंगे। अब अगले लेक्चर में यही होना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण कति अध्यायः चत्वारिंशत् अध्याय, तो इस तरीके से, हालांकि कुछ कुछ इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे जो अभी आगे पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य, लेकिन इसमें दे दिए हैं, तो भाई वो हम एक बार देख लेंगे और फिर आगे जो पढ़ेंगे तो देख लेंगे। देखो इसमें से सभी क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे, सब कुछ आ गया तो इसका मतलब सीखे क्या, फिर कुछ नहीं। तो इस अब यहाँ से ऋग्वेद का हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि ऋग्वेद का क्या है, फिर बाद में सब कुछ पढ़ेंगे। इस तरीके से एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वेद की अन्य बातें भी आएंगी कि अष्टकम कति विभाजित अध्यायेषु, अष्टक किसमें विभाजित है अध्याय में, इस बार पूछा गया था। रामायण किसमें विभाजित है, सर्गों में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये सब कराएंगे अगले लेक्चर में। तो मित्रों कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, वॉइस वगैरह ठीक आ रही है और अच्छा लग रहा है आप लोगों को। और देखिए भाई वॉच टाइम बढ़वाइए, क्योंकि आप लोग देखेंगे वॉच टाइम बढ़ेगा तो मुझे भी उत्साह आएगा और बनाऊंगा। मैं 2-2 लेक्चर आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे बहुत अच्छे से सिलेबस कवर होता जा रहा है आपका, और मैं डीप में करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कि देखो सब कुछ बनते जा रहे हैं। तो पढ़िए आराम से, लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। ये मत सोचिए कि मित्र पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, कोई पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, भाई पढ़ लेगा तो अच्छा है। इस गरीबी के जमाने में भाई सब परेशान है इस जमाने में, और कोई पढ़ लेगा आगे बढ़ जाएगा मित्र आपका, तो अच्छी ही बात है, ठीक है। उपकार की भावना रखिए, मैंने सदैव उपकार की भावना रखी है, और आज मैं इसलिए इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ कर पाया हूँ और पढ़ा पाया हूँ। मैं 18
साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जब मैं 18 वर्ष का था तब से पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी को मैं 2022 मतलब 2020 से, मतलब मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। 21 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, 21 साल से यूपीएससी को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, 3-4 साल हो गया है मुझे यूपीएससी पढ़ाते हुए, और अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट वालों को। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, बचपन से ही पढ़ाया। जब मैं 11वीं 10वीं में पढ़ता था तभी पढ़ाता था। तो इसलिए पढ़ाओगे, पढ़ोगे, आगे शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरों को समझाओगे, बात करोगे, डिस्कशन करोगे, अभ्यास करोगे तो और सीखोगे ही। ओके मित्रों, तो कल हम लोग इसके अगले लेक्चर में मिलेंगे, और उसमें हम पीवाईक्यू ही करेंगे ऋग्वेद के संबंधित में। यहाँ से ऋग्वेद के पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू नहीं कहेंगे इन्हें हम, इन्हें कहेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होता है। जब वन लाइनर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम करेंगे वैकल्पिक, है ना। जब वन लाइनर ऋग्वेदस्य का परिभाषा, स्वरूपम ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, अर्थात मंत्रः, स्वरूप को ऋच्यते स्तूयते इति ऋक् अर्थात मंत्रः। तो ऋग्वेद की परिभाषा, तिसृणाम संहिता कस्य घटकस्य प्रतीकः, तीनों संहिता किसका, तो ऋग्वेद शरीर का, यजुर्वेद मन का, सामवेद बुद्धि का। ये मैंने कल बताया था। विश्व से आदि ग्रंथ ऋग्वेद से, अध्यक्षरम किम, आदि अक्षर क्या है, पहला अक्षर क्या है उसका ऋग्वेद का, तो आवरण है, अग्नि मीले का आ शब्द है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, नई नई चीजें आएंगी जो पहले नहीं पढ़ी है हम लोगों ने, वहां नहीं पढ़ पाए है, वो इसमें समाहित हो जाता है कंटेंट। और ऐसे और भी यूजीसी के क्वेश्चन लगाएंगे, प्रोफेसर के क्वेश्चन लगाएंगे, सब सामने किताबें रखा हूं, तो वो सब आपको मैं लगवाऊंगा, है ना। तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा। ओके मित्रों, सब धन्यवाद। इतने रखते हैं, कल मिलते हैं।